हाय मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम गोमकेदा स्टडी सेंटर की ओर से मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास के मैथ क्लास लेकर आया हूं। साथ में 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का मैथ क्लास कराऊंगा। आप अगर गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को इस फ्री क्लास को लाभ उठवाएं और इस गोमकेदा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल में आपको सारी चैप्टर अर्थात कोर्स पूरा करवाऊंगा। अगर हमारे क्लास पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर कभी भूलना मत। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्लास संख्या के बारे में है। ये 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक का फायदा है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग कभी भी q के जगह में 0 नहीं लिख सकते हैं, अर्थात 0 से कभी भाग नहीं कर सकते। अगर भाग लिख भी दिया, जैसे कि 1/0 लिख दिए, ये हम लोग का हो जाएगा अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है कि नहीं? अपरिभाषित। तो जैसे हो गया 5/6, क्या होता है? 5/6, 2/3, 1.25 या 12.333 या 4.234 234 234 ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो पॉइंट के बाद रिपीट आएगा तो हम लोग उसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। और रूट में भी √4 इक्वल टू परिमेय संख्या होता है, और √9 में भी परिमेय संख्या होता है। अर्थात कैसे हो सकता है? क्योंकि √4 इक्वल टू क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। √9 इक्वल टू क्या होता है? 3 होता है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, अर्थात हम लोग इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड? अगर आप लोग ये क्लास पसंद आ रहा तो जल्द से जल्द इसको लाइक कर देना। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या वह है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या वह है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जहां q नॉट इक्वल टू 0, तो q के बराबर तो 0 हो ही नहीं होता है कि नहीं? जैसे हो गया हम लोग का पाई हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं सर, वो भी तो एक p/q के रूप में है, तो वो क्यों हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते हैं? क्योंकि पाई का मान 22/7 हम लोग उसको लगभग में पकड़ते हैं, इसलिए हम लोग p/q के रूप में लिख पाते हैं। इसीलिए हम लोग उसको अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। पाई का मान हम लोग कभी परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। पाई का हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर रखना, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं 6.4321064 ये एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ 4321064 जैसे कि यहाँ 4 के बाद 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे 4 के बाद 1 आ गया, अर्थात हम लोग का रिपीट नहीं आ रहा है कि नहीं? तो जब रिपीट नहीं आएगा तो क्या होता है? उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे √3 भी एक अपरिमेय संख्या, √5 भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे इस प्रकार का संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या वह संख्या है जिस
संख्या को गिनती की जा सकती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर आगे बढ़ते ही जाता है, उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग को अगर पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे 1। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या तो 2। ठीक है, अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बोलेगा तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोगों का कहेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 9। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 9। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 ठो 9। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 ठो 9। अगर बोलेगा एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो हम लोग का 1 हो गया। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 0 हो गया। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 2 0 और 1, तो हम लोग को 3 अंक बन गए। ये वाला एक ठो अंक, ये वाला एक ठो अंक, ये वाला एक ठो अंक, 3 अंकों की हो गया, इसीलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। तो समझ में आ गया फ्रेंड आप लोगों को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बता रहा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कह रहे हैं हम लोग? शून्य और सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है कि नहीं? तो शून्य और सभी प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पूर्ण संख्या हम लोग का 0 1 2 3 4 5 6 ये सब हो गया है कि नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे 0 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया हम लोग का? 0। तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 ये सब हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या। तो चलिए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगर बोलेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग 9। एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9 है कि नहीं? तो चलिए, तो पूर्ण संख्या के बारे में भी समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो पूर्णों के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वह है जो पूर्णों के धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात कैसे बोल सकते हैं हम लोग? जैसे कि हो गया पूर्णांक संख्या क्या हो गया? तो -5 -4 -3 ये सब पूर्णांक संख्या है कि नहीं? क्या है? ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या इसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं? हाँ। तो जैसे कि अभी हम बता दिया, पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को क्या बोल रहे हैं हम? ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर बढ़ते रहेगा, और ये ऋणात्मक भी इधर बढ़ते रहेगा। तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कह रहे हैं हम लोग? वास्तविक संख्या उसे कह रहे हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कह रहे हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग परिमेय संख्या पहले ही सीख चुके हैं कि जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या P/Q
क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। हम लोग परिमेय संख्या को भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या, और अपरिमेय संख्या को भी बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक सभी वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, या सभी वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए ये आगे हम लोग एक्सरसाइज में मैं बता दूंगा ये कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोगों का इतना ही लेकर आया था। बाकी तो आप तो जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, वो सब तो जानते हैं, 8 क्लास में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए मैं आज की इतना ही मैं बता दे रहा हूँ। और ये क्लास आप लोगों को कैसे लगा इसको कमेंट करके बताना, और इसका PDF में मैं दे दूँगा, उसको याद करो। और जब आप याद करेंगे तो आगे चैप्टर की ओर आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए आज को यहीं एंड करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप लोग PDF देख लेना, उसको डाउनलोड करके उसको याद कर लेना, अपना कॉपी में उसको उतार लेना। जब मैं नेक्स्ट क्लास में क्लास करवाऊंगा उस समय मैं आप लोगों को पूछूंगा, ठीक है। तो चलिए आज को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।